हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, मेरे हाथ में भगवत गीता और भगवत गीता के 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। कृष्ण समझाना चाहते हैं कि ये पूरा विराट जगत जिसमें सारे ब्रह्मांड आ गए, कृष्ण कहते वो मेरे अधीन है। ये मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है, रहता है, और मेरी इच्छा से इसका विनिष्ट होता रहता है। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण परम ईश्वर है, इस बात का यहाँ पर ये सिद्ध होता है। यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि कृष्ण परम ईश्वर है। और कृष्ण कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, और ये सच है। कृष्ण की इच्छा से सूर्य उदय होता है, कृष्ण की इच्छा से चंद्रमा प्रकाश करता है, कृष्ण की इच्छा से वनस्पति होते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा से बरसात होती है, कृष्ण की इच्छा से पवन चलती है। आप सोचिए ना कि ये ग्रह जितने भी है अपनी अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, जहां है स्थिर है। अगर वो सूरज अगर 1 इंच नीचे आ जाए हम सब जल जाएंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से वो अपनी जगह पर स्थिर है। तो ये कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण परम ईश्वर है। और मेरा तो मन चाहता बस मैं रोज कृष्ण के लिए बोलूं, क्योंकि कृष्ण के लिए बोलना ही और कृष्ण के लिए सुनना ही जीवन का परम लक्ष्य है।
और भगवत गीता के श्लोक पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो। ये आपके सर्वश्रेष्ठ काम आएंगे। हम इंसान की बनाई हुई किताबें पढ़ते हैं, इंसान की बनाई हुई लिखी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता तो भगवान की बनाई हुई किताब है। जब एक इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ने से इंसान का भविष्य बनता है जो हम सोचते हैं, तो फिर भगवान की बनाई हुई किताब का पढ़ने से हमारा भविष्य कितना बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति के अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय शक्ति महत्तव के रूप में प्रकट होती है, जिससे भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये शक्ति कृष्ण की है और कृष्ण विष्णु के रूप में सब में प्रवेश कर जाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, इस संसार में जैसे ही हम आते हैं माया हमें जकड़ लेती है और माया हमें भुला देती है कि कृष्ण परमेश्वर है। माया हमें भुला देती है और हम वो कुछ करने लगते हैं जिससे हम दिन ब दिन कृष्ण से दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप सत्संग आओगे, जैसे जैसे आप भजन की तरफ आओगे, जैसे जैसे आप कथा कीर्तन की तरफ आओगे, माया आप पे बहुत ज्यादा आक्रमण करेगी आपको उससे दूर करने के लिए। और शास्त्रों में लिखा है, मेरे गुरु महाराज समझाते हैं कि माया का सबसे बड़ा आखिरी आक्रमण होता है जब गुरु के प्रति शंका उत्पन्न हो जाए। क्योंकि बाकी संसार में तो गुरु महाराज हमें माया से निकाल देते हैं, लेकिन जब गुरु के प्रति ही माया का आक्रमण होकर शंका उत्पन्न हो जाए तो हमें माया से फिर कौन निकालेगा। क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतो कतोपि। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा होती है और माया को पता है कि यही सही जगह है आक्रमण करने की। इसलिए अपने गुरु महाराज के चरणों को सदैव मजबूती से पकड़ते हुए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना। तब जाके कृष्ण कहते हैं माया में ताम तरंतिते, वो लोग माया को आराम से पार कर जाते हैं। माया का मतलब वो जो है ही नहीं। माया का मतलब वो जो है ही नहीं। वो जो है ही नहीं, वो जो हमें दिखता वो है ही नहीं, ये माया है। मेरी माता बहनों मित्रों, मेरा ठाकुर आप सबको माया से सदैव बचा के रखे, क्योंकि हर वो बात जो हमें श्री कृष्ण, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति से दूर करे वो सब माया होती है। जो हमारे मन में विचलित शंकाएं उत्पन्न कर दे वो सब माया होती है। सबसे बड़ी माया तो ये है कि हम कृष्ण से दूर होकर संसार में भटक रहे हैं।
और कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये पूरा विराट जगत कृष्ण के अधीन है। प्रकृतिम स्वामष्टभय स्वाम अष्टभय विसर्जामि पुनः पुनः। बार बार इसको विसर्जन करता हूं और प्रकट करता हूं, लेकिन हमें बार बार यह नहीं आना है। और अगर हमें बार बार यह नहीं आना है तो जो कृष्ण कह रहे हैं माम एकम शरणं भज, मुझ अकेले की शरण में आ जाओ, हमें उन अकेले की शरण में चले जाना चाहिए। और जब हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं तब कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें बचाऊंगा। अहं तो अंग सर्व पाप भयो मोक्षाशमि मां शुच, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मत डरना। इसलिए मैं तो रोज बस यही चाहता हूं, आप लोगों को यही समझाता रहूं, कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में रहना, सुरक्षित रहोगे। कृष्ण के श्री चरणों का भजन करना, सुरक्षित रहोगे। कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेना, सुरक्षित रहोगे। मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में सारी भूल हुई है, लेकिन एक भूल मत करना, कृष्ण भक्ति से दूर होने की, भजन छोड़ देने की भूल मत करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को सदैव अपने जीवन का केंद्र बना के चलना मेरी माता बहनों मित्रों। मुझसे जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको भगवान जिंदगी लंबी दे, आप सबों को लंबा जीवन दे, मेरी दुआ है। लेकिन उस लंबे जीवन के साथ कृष्ण भक्ति होना जरूरी है, तभी वो लंबा जीवन काम का होगा। नहीं तो लंबे तो वृक्ष भी जीते हैं। जितना भी जीवन जियो, कृष्ण भक्ति से जियो, भजन से जियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोगों की रक्षा करे। आप सब सुखी और स्वस्थ रहो, खुश रहो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भजन करो और कृष्ण के साथ जुड़े रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।